किरिबाती एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड नेशन है जो अपनी यूनिक जियोग्राफी और कल्चर के लिए मशहूर है। ये आइलैंड कई छोटे छोटे आइलैंड से बना है जो समुंदर के बीच एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। किरिबाती का असल चार्म उसकी नेचुरल ब्यूटी और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में छुपा हुआ है, मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से आज ये आइलैंड बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। समुंदर के पानी का लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ की जमीन धीरे धीरे डूब रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोकल कम्युनिटीज का रहना मुश्किल हो रहा है, बल्कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होने के कगार पर है। साल 2018 में किरिबाती के 3 टापू जो इस मुल्क के अहम हिस्से थे, वो अचानक गायब हो गए। इनका गायब होना किसी जादू का नतीजा नहीं था, बल्कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का एक प्राइम एग्जाम्पल है। क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के छोटे आइलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ऐसे कई छोटे आइलैंड्स जो एल्टीट्यूड में कम हैं, धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स और फिजी आइलैंड्स इस खतरे के शिकार है, जहां जमीन की ऊंचाई का लेवल समुद्र के करीब है। अगर किसी जगह का एल्टीट्यूड सिर्फ 1 मीटर है, तो समुद्र का लेवल बढ़ने पर वो पूरी जमीन पानी में डूब सकती है। ये वाकया सिर्फ इन आइलैंड्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कोस्टल एरियाज के लिए एक वार्निंग है। मालदीव्स, जो अपनी खूबसूरत बीचेस और ट्रॉपिकल आइलैंड्स के लिए मशहूर है, दुनिया का सबसे कम एल्टीट्यूड वाला आइलैंड है। वहाँ का एवरेज एल्टीट्यूड सिर्फ 1.5 से 2 मीटर है, जो इसे समुद्र के बढ़ते पानी के लिए बहुत विनरेबल बनाता है। साइंटिस्ट का ये मानना था कि साल 2100 तक पूरा आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा, और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि 80% आइलैंड रहने लायक नहीं रहेगा। लेकिन रिसेंटली एरियल फोटोस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ने एक डिफरेंट सच्चाई पेश की। कुछ हजार के करीब लो लाइंग आइलैंड्स का एरिया बढ़ रहा था, और इनमें से तो कुछ आइलैंड्स को अभी तक डूब जाना था, मगर उनका भी एरिया बढ़ने लगा है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ कुछ एरियाज में बढ़त हो रही है, वहीं एरोजन और लैंड डिग्रेडेशन का खतरा भी शामिल है। मालदीव्स के लिए ये एक दो-धारी तलवार जैसा है, जहां ये एक तरफ नेचर से बचने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इंसानी अमल का यूज उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मालदीव्स के आइलैंड का असल राज उसके यूनिक एटॉल स्ट्रक्चर में छुपा है। चलिए जानते हैं ये एटॉल्स होता क्या है। जब अंडर वाटर वॉल्केनोस इरप्ट करते हैं, तो उनके पानी में होने की वजह से उनसे निकलने वाला लावा बहुत ही जल्दी ठंडा होकर अपने सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड में जब ये अंडर वाटर वॉल्केनोस कई बार इरप्ट होते हैं, तब ड्राइड लावा इंक्रीज हो जाता है और एक सीमॉन्ट जैसा रूप ले लेता है। ये समुद्र के नीचे बना सीमॉन्ट इतना बड़ा हो जाता है ना, वो समुद्र के ऊपर एक छोटे टापू की तरह दिखने लगता है। आसान शब्दों में इन सीमॉन्ट का मतलब है एक छोटा सा पहाड़। जब ये ड्राइड लावा एक आइलैंड की तरह ऊपर आ जाता है, तो इसके नीचे के हिस्से में कोरल्स इसके आउटर लेयर में पॉपुलेट करने लगते हैं, और कोरल्स बनते हैं कोरल रीफ्स, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। एटॉल के रिंग के लाइक स्ट्रक्चर के बीच जो वाटर बॉडी होती है, उसे लगून कहा जाता है। लगून्स का कलर ग्रीनिश ब्लू जैसा इसलिए लगता है क्योंकि लगून्स के अंदर का पानी का डेप्थ और लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि लाइट ब्लू शेड्स में दिखाई देता है। इसका ताल्लुक समुद्र के पानी की सफाई, सनलाइट की इंटेंसिटी और सैंड के पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन से भी होता है। लेकिन ये सर्वाइवल मैकेनिज्म भी सिर्फ अब तक काम करता है जब तक नेचुरल फोर्सेस जैसे वॉल्केनोस, अंडर वाटर इरप्शंस और ह्यूमन एक्टिविटी का बैलेंस बना रहे। अगर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस और सर्वाइवल मैकेनिज्म्स भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। अभी भी मालदीव्स को एरोजन, लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मालदीव्स का ये यूनिक सर्वाइवल मैकेनिज्म एक एग्जाम्पल है कि किस तरह नेचर अपने आप को एडजस्ट करता है। एक और बड़ा चैलेंज इस एनवायरमेंटल क्राइसिस का सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स जैसे सी वॉल्स बनाना और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करना काफी नहीं है। अगर ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज के खतरे को रोकने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए, तो मालदीव्स के डूबने का खतरा इस सेंचुरी के अंदर एक हकीकत बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग सी लेवल्स के खतरे को रोकने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना, पोल्यूशन को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को एडॉप्ट करने की जरूरत है। अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया, तो मालदीव जैसे और भी कई लो लाइंग आइलैंड्स आने वाले वक्त में अपनी जमीन और पहचान खो देंगे। ये वक्त है कि हम हमारी जिम्मेदारियां समझे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाए।